हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीजी यूनिवर्स। आज हम करने वाले हैं सेट ए का दूसरा पार्ट। जो पहला पार्ट है वो हमारी प्रीवियस वीडियो में है, आप चैनल पे जाके लिंक में देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं उसका दूसरा पार्ट, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, ये 9वां क्वेश्चन है। 8वें तक हमने पिछले में करा दिए थे प्रीवियस वीडियो में। तो ये क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ए बी ओ पर केंद्रित है, जो कि एक चित्र दे रखा है, फिगर दे रखा है, और उस पर ओ पे केंद्रित है ए बी। वृत्त के एक स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा है ओ ए, ये दिख रही है। यदि ओ ए 6 सेंटीमीटर है, जो हमारी ये वाली रेखा दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ओ ए भी 30 डिग्री दे रखा है एंगल हमारा। फिर उसके बाद पूछा उसने वृत्त की त्रिज्या। तो हम क्या करेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ये देखते हैं कि दिया क्या क्या है। जो गिवन वैल्यू है दिया है हमें, ओ ए दे रखा है, ओ ए दे रखा है 6 सेंटीमीटर। एक एंगल दे रखा है एंगल ए, वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, माना ओ बी एक त्रिज्या है। ओ बी को हमने क्या मान लिया, तो हम इसमें एक लाइन कर देते हैं ओ बी, ये हमारी क्या हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जो बनेगा, ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है, इसलिए ये क्या बनेगा, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, तो ओ बी हमारा हो जाएगा 90। ओ ए हमें दे रखा है 30 डिग्री। तो हमें क्या करना है, ट्रायंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। ये पूरा ट्रायंगल बन गया। जो ट्रायंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, यानी कि ओ ए बी जो हमारा ट्रायंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री का। तो इसमें से हम निकाल लेते हैं ओ बी। हमारा जो ओ बी, ओ ये वाला एंगल कितने का बच रहा है, उस एंगल के हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। तो 180 माइनस करते हैं 90 प्लस 30, तो ये हो जाता है हमारा 120, और इसमें से बचेगा 60, यानी कि ये बच जाएगा हमारा 60। तो ये एंगल आया हमारा, ओ एंगल जो आया है वो आया है 60 डिग्री। अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ओ बी। तो ओ बी कैसे निकलेगा, हमें दिया क्या है, हमें हाइपोटेनिस दे रखी है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है, यानी हमें कर्ण दे रखी है और हमें लंब निकालना है। तो लंब निकालने का और कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है साइन थीटा में लंब बटे कर्ण। यानी कि लंब दे रखा है हमें, लंब तो दिया ही नहीं, हम उसे एक्स मान लेंगे। कर्ण दे रखा है 6, और साइन थीटा की जो वैल्यू मान लेंगे वो हम 60 मान लेंगे। तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, और इधर हो जाएगा x/6। 2 से ये सामने कट जाएगी 3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो x की वैल्यू आती है वो आती है 3√3। तो इसमें ऑप्शन दिख रहा है हमें बी, ये हमारा ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है जो कि ए है, और ए से स्पर्श रेखा की लंबाई है x सेंटीमीटर। तो x का मान बताना है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा समझने वाली बात है कि 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, तो चारों तरफ से क्या होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर सेंटर से, इधर भी 3 सेंटीमीटर, इधर भी। तो हम एक नीचे की तरफ खींच रहे थे, ये 3 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है जी। इसको मान लेता हूं मैं ओ। फिर बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी, तो मैं मान लेता हूं 5 सेंटीमीटर की दूरी ये रही, ये हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर की दूरी। तो ये बिंदु जो है ये है हमारा ए। फिर वो बोल रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई, तो एक स्पर्श रेखा डालनी है, ये डल गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, और इस स्पर्श रेखा की जो लंबाई दे दी उसने x दे दिया। बोल रहा है x का मान बताओ। तो x का मान निकालने के लिए बहुत इजी, हमें क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारी कर्ण है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 5 का स्क्वायर। लंब हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर। और आधार जो दे रखा है वो x दे रखा है, इसलिए x का स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर। जब इसको इधर लेके आएंगे तो 25 में से ये चला जाएगा 9, तो 25 माइनस 9 हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा x स्क्वायर। तो 25 में से 9 गए तो 7 बचे, 7 इक्वल में 7। तो स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो √7 आ रहा है। और इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसलिए आंसर यही होगा, देख लेना बाकी का। तो ये इधर से इधर जाएगा पक्षांतर करने पे, 25 में से 9 लेस हो जाएंगे और यहाँ बचेगा x स्क्वायर। तो 25 में से 9 गए तो बचते हैं 16, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा। तो जो स्क्वायर होता है तो ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ रही है 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है 4 और इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसलिए आंसर यही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 11वां। एक वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो वेरी इजी है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। एक सर्कल बनाओ और इस पे देखो कि 2 बिंदु, यानी कि एक लाइन ये एक लाइन ये, 2 मैंने डाल ली और इस बिंदु पर ये लाइन मैंने मिला दी, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाता है जीवा। तो वेरी इजी, बहुत ईजी। अगला क्वेश्चन है 12वां। ये क्वेश्चन भी एकदम चिल्ड्रन लेवल का है। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, ये बताना सत्य या असत्य। तो आपको जानते हैं, आप जब आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी साइन थीटा कॉस थीटा इनकी, तो उसमें साइन थीटा 0 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, 45 की जो होती है 1/√2 होती है, 60 की जो होती है वो √3/2 होती है, 90 की जो होती है वो 1 होती है। तो ये 0 से इंक्रीज ही तो हो रही है, बढ़ ही तो रही है, तो इसका मतलब बढ़ता है, सत्य बात है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 13 का। 1 + tan² थीटा, या थीटा की जगह पे ये दे रखा है 1 + cot² थीटा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छा है करने में। तो साइन थीटा को हम क्या लिख लेंगे, हल करेंगे तब, तो हम लिख लेंगे साइन थीटा को tan² थीटा को sin² थीटा यानी कि a अपॉन में cos² a भट्टे में कर देंगे 1 + cot को भी ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि cot की जो वैल्यू होती है वोल्टी होती है, cos² a अपॉन sin² a। इसको एकदम फ्रैक्शन के टाइप से कर दो, cos² बन जाए cos², डायरेक्ट मेथड, sin² का sin² अपॉन में cos²। ये इस टाइप से होगा जैसे 1 + 1/2 करते हैं ना, तो 2 बन जाए 2 + 1, 2 + 1/2। तो ये वाला थ्योरम लगा लो, वेरी इजी। सेम टू सेम ऐसे ये होगा sin² a प्लस cos² a अपॉन में sin² a। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमें पता है कि sin² a प्लस cos² a बराबर होता है 1, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos² a और ये नीचे वाला हो जाएगा 1 अपॉन sin² a। तो जब 4 बिल्डिंग होती है तो अंदर वाली का अंदर से मल्टीप्लाई, बाहर वाली का बाहर से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा sin² a अपॉन cos² a, और sin² a अपॉन cos² a इक्वल्स टू होता है tan² a। ये थ्योरम तो आपने पढ़ी होगी, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं तो छोटी मोटी चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, वो तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो ये आ गया हमारा tan² है, तो इसका आंसर हो जाएगा tan² है, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां। ये कह रहा है कि यदि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 है तो थीटा का मान बताना है। तो बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, बस तुम्हें मान याद होने चाहिए अच्छे से, मान याद हो जाएंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन। तो 30 का अगर मैं sin 30 का मान निकालूंगा, अगर मैं 30 रखता हूँ तो sin 30 का मान जो होता है वो होता है 1/2, माइनस करूंगा cos 30 का, तो cos 30 का हो जाता है √3/2। तो ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता 0, ठीक है जी। तो हमने 30 रख के देख लिया, अब हम देख लें 45 रख के। तो 45 रख के देखेंगे तो जो sin 45 की वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, माइनस हो जाएगा cos 45 की वैल्यू 1/√2।
तो इससे ये कट जाएगा तो आंसर आएगा 0। इसका एक दूसरा तरीका भी है कि कौन सी वैल्यू इन दोनों में सेम होती है तो वो 45 की होती है, तो आंसर यहाँ पे 45 हो जाएगा, बाकी पे करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है हम वो करा रहे हैं। तो एक घड़ी की सुई, एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन ज्यादा बार पूछा जाता है। तो एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। यहाँ मेन जो होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में वो यही होता है, हमें ये लाइन देखनी होती है, ये लाइन क्या बोल क्या रही है। एक घड़ी की मिनट की सुई, तो ये हमने कोई घड़ी बनाई और इस घड़ी में 1 मिनट की होती है और 1 घंटे वाली होती है। तो घंटे वाली से तो हमें कोई लेन देन नहीं है, हमें मिनट वाली से लेन देन है। तो जो मिनट वाली होती है वो एक अप्रोक्स मान के चलते हैं हम रेडियस, यानी कि त्रिज्या। क्या मान के चलते हैं हम? त्रिज्या। तो इस हिसाब से ये कह रही है 14 सेंटीमीटर की, तो ये 14 सेंटीमीटर की दे रखी है। मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल बताना है। तो इस मिनट की सुई में मान लो ये 12 है और यहाँ पे आ गई 1 पे, तो इसने एक एरिया घेरा, ये क्षेत्रफल घेरा। इस क्षेत्रफल का हमें क्या बताना है? आंसर बताना है, यानी हमें क्षेत्रफल बताना है। त्रिज्या हमारी दे रखी है 14। तो बस हो गया क्वेश्चन हल। आर जो है वो हमारा 14 सेंटीमीटर है। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, एरिया। तो जो एरिया हो जाएगा वो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है त्रिज्या खंड का, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई में पाई आर द स्क्वायर। और 5 मिनट में, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं घड़ी की सुई टोटल जो राउंड बनाते हैं, तो टोटल गोला जो होता है वो होता है हमारा टोटल सर्कल 360 डिग्री का। अब इसमें जो मिनट होती हैं वो 60 होती है, मतलब एक पूरी इस सर्कल को कवर करने में 60 मिनट का टाइम लगता है। यानी कि 360 में हम अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 मिनट की वैल्यू निकल आएगी, वो हमारी निकलेगी 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा? 5 मिनट में 6 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू मिल गई हमें 30, 360 मल्टीप्लाई 22/7, आर की वैल्यू 14 × 14। इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 1/12 टाइम, 22/7 से कट जाएगा ये 2 टाइम, और ये हो जाएगा 28। ये 6 बार, ये कट जाएगा 2 से 11 बार, और कट रहा है तो ये 2 से कट जाएगा 3 बार, ये 2 से कट जाएगा 14 बार। तो और कट रहा है क्या? और तो नहीं कट रहा है, हो जाएगा 4, 5, 1। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां। तो 16वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, यानी कि 4वें और 8वें पदों का योग दे रखा है 24, और 6वें और 10वें पदों का योग दे रखा है 44। तो एपी के पहले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है, तो हल करेंगे। तो दिया क्या है हमारे पास? दिया है कोई एपी है, एक एपी है। एपी मान लो हमारी A1, A2, A3, A4, A5 और ऐसे करके AN तक है, ठीक है जी। अब इसमें हमें निकालना क्या है? एक तो हमें दे रखा है चौथे यानी कि 4वें प्लस 8वें पद का योग दे रखा है 24, और एक दे रखा है 6वें व 10वें पद का योग जो कि है 44। तो ये जो 2 चीज हैं इन्हीं से हमारा क्वेश्चन हल होगा। तो इन्हीं को पकड़ लेते हैं। पहले इस पहले वाली से चलते हैं। तो चौथे पद यानी कि A4 निकालते हैं। A4, तो A4 क्या होगा? A + n-1 × D, जो कि हो जाएगा A4 A + n जो है 4 है, 4 में से क्या तो बचता है 3, तो A + 3D। तो ये आया हमारा A4। इसी में हमें 8वां भी निकालना है। तो 8वां निकालने के लिए A8 कर लेंगे। A8 A + n-1 × D, A + n यानी कि 8 - 1 × D, A 8वां है। A + 8 में से 1 गया तो 7 बचा, इंटू में D,
8वां, तो इसका मतलब ये हो गया ये A70। तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं क्योंकि A+4 A8, इन दोनों का योग दे रखा है A+3D प्लस A+7D, इन दोनों का योग दे रखा है 24। तो ये हमारा बन जाता है पहला फर्स्ट समीकरण। अब दूसरा समीकरण निकालते हैं इसी तरीके से। ये हो गया हमारा एक समीकरण। दूसरा समीकरण निकालते हैं, छठवा और 10वां। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप इसी प्रकार से निकाल लेना। डायरेक्ट निकलने के लिए बस सिर्फ क्या करना है, एक कम करना है। डायरेक्ट निकलने के लिए छठा है तो ये 5वां पद कर दूँ प्लस A प्लस, और ये 10वां है तो ये 9वां कर दूँ, और इन दोनों का योग दे रखा है 44। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 2D और 10D, यानी कि 2A प्लस, तो ये हो जाता है हमारा 2A प्लस 7 और 3 हो जाता है 10D, इक्वल में हो गया 24। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो A और A, ये भी 2A प्लस 5 और 9 हो जाता है हमारा 14D, यानी कि 14D, और ये हो जाता है 44। हमें करना कुछ नहीं है, विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर लो। माइनस माइनस और माइनस, तो ये कट जाएगा। 14 में से 10 जाएंगे तो माइनस का 4D बचेगा इधर, तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ। और 10 में से 4 गए तो 14 में से 10 गए तो ये हो जाएंगे माइनस का 4D, इक्वल में 44 में से 24 गए तो टोटल हो जाता है हमारा 0 और 4 में 20 माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया, 4 से कट गया 5 बार, यानी कि D जो हमारा वो 5 निकला है। D क्या निकला? D बराबर हमारा 5 हो जाएगा। D बराबर जब 5 हो जाएगा, D बराबर जब हमारा 5 हो जाएगा तो मुझे निकालने हैं पद। अगर D बराबर 5 है तो मैं इस वाले इक्वेशन में रख देता हूँ समीकरण में 2A प्लस 10D इक्वल में 24। इससे हमें A मिल जाएगा, तो 2A प्लस 10 में D की वैल्यू रख दो 5, 24, 10 पंजे 50 इक्वल में 24। ये हो जाएगा 2A प्लस, तो यहाँ से हमें A मिलेगी तो 50 के इधर भेज देते हैं, तो 2A इक्वल में 24 माइनस 50, जो कि बचता है 6 और 2 26, तो 2A बराबर हो जाएगा मेरा माइनस में 26। 2 से ये कट जाएगा 13 बार, माइनस का 13 है, तो A की वैल्यू आ गई माइनस का 13। तो मुझे A की वैल्यू माइनस का 13 है, A1 माइनस 13 है, तो A2 निकालनी है। A2 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, A2 निकालने के लिए A प्लस 2 माइनस 1 इंटू में 5 कर दूंगा फॉर्मूला में रख के, तो ये हो जाएगा माइनस 13 प्लस 2 माइनस 1 मतलब 5, 13 और 5 यानी कि ये हो जाता है 13 में से 5 लेस कर दो तो माइनस का बचता है 8। ऐसे ही इसमें एक 5 और लेस कर दो, क्योंकि मेरे को ए थर्ड निकालना है, तो ए थर्ड निकालने के लिए मैं क्या करूँगा 3 माइनस 1 इंटू में 5, तो ये हो जाएगा माइनस 13 प्लस, तो मैं इसको कर देता हूँ आगे इधर क्योंकि जगह नहीं बच रही है, तो a प्लस यह हो जाता है ये 2 2 5 जो 10, डायरेक्ट कर देता हूँ 10, तो a की वैल्यू जो थी वो माइनस 13 थी प्लस 10, तो ये बचेगा माइनस का 3। तो इसमें जो हमारी जो वैल्यूज निकल रही हैं a1 है हमारी माइनस का 13, a2 जो है वो है माइनस का 8, और a थर्ड जो है वो है माइनस का 3 है ये। तो ये हमारे तीनों पद मिल गए। आई होप यू एंजॉय। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, फॉलो कर दें और सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में अच्छा लिख के जाएं। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।